हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की जो क्लास हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल में भी जुड़े हैं, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट हैं, चाहे पॉलिटिकल्स हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट हैं, तो ये करंट अफेयर दोस्तों आप लोगों को जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत वो सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो 2025 के अंतर्गत हुए हैं और 100 क्वेश्चन केवल हैं। बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं रहेगा, सीधे सीधे हम इसको सीधे सही आंसर की ओर ही चलेंगे। और साथ ही दोस्तों, जो ईएमआरएस के अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, बिना स्किप किए ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो अंत में लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के अभी 15वें राष्ट्रपति हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। तो बहुत जगह याद तो रहता है कि राष्ट्रपति कौन है, बट कौन से नंबर के हैं दोस्तों? ये 15वें नंबर के हैं, इसको भी जरूर नोटिस रखेंगे। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, ये 15वें उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, वो हैं बी.आर. गवई। ठीक है, बी.आर. गवई दोस्तों 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आगामी एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के 16वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन हैं? तो जो भारत के महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 16वें कौन है दोस्तों? वो हैं आर वेंकट रमणी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? ये हैं तुषार मेहता। याद रखिएगा दोस्तों, तुषार मेहता अभी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो राज्यसभा के सभापति कौन हैं? ये हैं दोस्तों सीपी राधाकृष्णन। तो अभी राज्यसभा के सभापति के तौर पर कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, वह है अभी ओम बिरला। ओम बिरला दोस्तों अभी 18वें लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पे हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो लोकसभा के जो नेता विपक्ष हैं दोस्तों, वह हैं राहुल गांधी। ठीक है, लोकसभा में भी राहुल गांधी हैं विपक्ष के नेता। अगला है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो भारत के जो 26वें चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों, वह हैं ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार दोस्तों जो है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर अभी पदासीन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के 15वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? CAG इनको कहा जाता है। तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं। ये कौन है दोस्तों? ये हैं संजय मूर्ति। संजय मूर्ति दोस्तों 15वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के तौर पे हैं भारत के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत के 29वें महालेखा महानियंत्रक CGA कौन है? तो 29वें महालेखा महानियंत्रक दोस्तों वह हैं TCA कल्याणी। अगला है, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? तो CDS कौन है अभी वर्तमान में? ये हैं लेजिस्लेटिव जनरल अनिल चौहान। ठीक है, तो ये CDS हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष दोस्तों हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वर्तमान नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी दोस्तों थल सेना के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा कैबिनेट सचिव कौन है दोस्तों अभी वर्तमान में? तो कैबिनेट सचिव के पद पे हैं दोस्तों TB सोमनाथन। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान गृह सचिव कौन है? तो वर्तमान में जो गृह सचिव हैं दोस्तों वह हैं गोविंद्र मोहन। गोविंद्र मोहन दोस्तों वर्तमान गृह सचिव के पद पर आसीन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोस्तों हैं वो हैं अजीत डोभाल। अजीत डोभाल दोस्तों अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वह हैं अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं।
अगला प्रश्न है 19वें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। 19वें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है? तो दोस्तों ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। 19वें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख कौन हैं? सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख कौन हैं? ये हैं दोस्तों प्रवीण सूद। ठीक है, प्रवीण सूद हैं दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख के तौर पे। अगला प्रश्न है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के मुख्य प्रमुख कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं पराग जैन। कौन है दोस्तों? पराग जैन हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक कौन हैं? तो प्रवर्तन निदेशालय जो ईडी है दोस्तों, इसके निदेशक कौन हैं? राहुल नवीन। ठीक है, राहुल नवीन इसके निदेशक हैं। अगला प्रश्न है सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो BSF के महानिदेशक हैं दोस्तों दलजीत सिंह चौहान। दोस्तों इसके अंतर्गत आपके एजुकेशन से रिलेटेड भी सारी बातें आने वाली हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है। अगला प्रश्न है दोस्तों नीति आयोग के CEO कौन हैं? तो नीति आयोग के CEO कौन है दोस्तों? वह हैं VVR सुब्रमण्यम। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष कौन है अभी? तो UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों अजय कुमार। अजय कुमार दोस्तों UPSC के अध्यक्ष उत्तराखंड संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं अजय मानेकराज और खानविलकर। ठीक है, अजय मानिकराज खानविलकर दोस्तों लोकपाल के अध्यक्ष के तौर पे जाने जाते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के रूप में अरविंद पनगड़िया। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर दोस्तों कौन है अभी? अरविंद पनगड़िया हैं। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं रणवीर कौर। कौन है दोस्तों? रणवीर कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों V रामा सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है दोस्तों? वह हैं सतीश कुमार। सतीश कुमार दोस्तों रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के पद पर आसीन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वह हैं तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन हैं? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन है दोस्तों? वह हैं भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO के पद पर आसीन हैं। अगला प्रश्न है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों ये हैं अनिल कुमार लाहौटी। अगला प्रश्न है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के निदेशक कौन हैं? तो गुरदीप सिंह दोस्तों यहाँ पे NTPC के निर्देशक के तौर पर अभी हैं। NTPC के निदेशक के तौर पे गुरदीप सिंह। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL के अध्यक्ष कौन हैं? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL के अध्यक्ष हैं दोस्तों अमरेंदु प्रकाश। ठीक है दोस्तों, अमरेंदु प्रकाश हैं। अगला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के अध्यक्ष कौन हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वह हैं अरविंदर सिंह साहनी। अगले हैं कोल इंडिया लिमिटेड CIL के निदेशक कौन हैं? तो ये हैं पोलावरापू M प्रसाद। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड CIL के निदेशक हैं पोलावरापू M प्रसाद जो इसके निदेशक हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के निदेशक कौन हैं? तो एचपीसीएल के निदेशक हैं दोस्तों विकास कौशल। विकास कौशल दोस्तों एचपीसीएल के निदेशक हैं। भारत संचार लिमिटेड बीएसएनएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सीएमडी कौन हैं? तो भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष हैं दोस्तों, वह हैं रॉबर्ट जे रवि। रॉबर्ट जे रवि दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी यूजीसी के अध्यक्ष हैं दोस्तों आर के त्यागी। ठीक है, आर के त्यागी। अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन है? तो इग्नू की पहली महिला कुलपति हैं दोस्तों प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की कुलपति कौन है? तो जेएनयू की कुलपति कौन है दोस्तों? वह है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। अगला है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो एनसीईआरटी के निदेशक कौन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह है दिनेश प्रकाश सकलानी। तो दिनेश प्रसाद सकलानी दोस्तों अभी एनसीईआरटी के निदेशक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष कौन हैं? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं दोस्तों राहुल सिंह। राहुल सिंह इसके अध्यक्ष हैं। अगला है, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं दोस्तों, वह हैं नवनीत सहगल। नवनीत सहगल दोस्तों प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसरो इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये हैं वी नारायणन। कौन है? वी नारायणन, और ये इसरो के 11वें अध्यक्ष के तौर पे हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं दोस्तों समीर वी कामत। समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीएआरसी के निदेशक कौन हैं? तो बीएआरसी के निदेशक हैं दोस्तों विवेक भसीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? किशोर मकवाना। ठीक है, तो इसका आंसर है किशोर मकवाना। अगला है दोस्तों, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल के निदेशक कौन हैं? तो एमटीएनएल के निदेशक हैं दोस्तों रॉबर्ट जे रवि। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। ठीक है। अगला प्रश्न है, आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन हैं? जैसा कि दस्तावेज में उल्लेखित किया गया है, ये हैं दोस्तों इंदिरा नूई। इंदिरा नूई दोस्तों आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं दोस्तों अमोल मजूमदार। अगला है, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन हैं? तो प्राधिकरण के महानिदेशक जो अभी हैं वो हैं नीलम कपूर। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के अध्यक्ष पहली महिला कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वह हैं पीटी ऊषा। भारतीय पैरालंपिक समिति आईपीसी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये हैं दोस्तों देवेंद्र झाझरिया। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ आईडब्ल्यूएफ के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों मोहम्मद जलूद। मोहम्मद जलूद अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों उनका नाम है दिलीप टर्की। दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दोस्तों। अगला है, भारतीय मुक्केबाजी संघ बीएफआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं दोस्तों अजय सिंह। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कुश्ती महासंघ
कुश्ती महासंघ BFI के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये हैं संजय सिंह, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। अगला है भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो टेबल टेनिस संघ के जो अध्यक्ष हैं वो है मेघना अहलावत। मेघना अहलावत दोस्तों भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है फीफा के अध्यक्ष कौन हैं? जियानी इन्फेंटिनो, यानी कि इटली स्विट्जरलैंड की हैं दोस्तों। अगला है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष कौन हैं? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं दोस्तों कल्याण चौबे। कल्याण चौबे AIFF के अध्यक्ष हैं। अगला है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच का नाम क्या है? तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच हैं खालिद जमील। अगला प्रश्न है भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष कौन हैं? तो बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं दोस्तों आघव अर्जुन। अगला है फिक्की FICCI के महासचिव का नाम क्या है? तो फिक्की के जो महानिदेशक हैं महासचिव हैं दोस्तों वो हैं शैलेश पाठक शैलेश पाठक हैं दोस्तों फिक्की के महासचिव। अगला प्रश्न है दोस्तों एसोचैम ASSOCHAM के अध्यक्ष कौन हैं? तो एसोचैम के अध्यक्ष हैं दोस्तों अनंत गोयनका हैं दोस्तों एसोचैम के अध्यक्ष। अगला है नास्कॉम के अध्यक्ष कौन हैं? तो नास्कॉम के अध्यक्ष हैं दोस्तों सिंधु गंगाथरन। ठीक है, सिंधु गंगाथरन इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के CEO कौन है दोस्तों? ये हैं सुंदर राममूर्ति इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है भारतीय बीमा के नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष कौन है? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? यह है दोस्तों अजय सेठ इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन हैं? तो LIC के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये हैं दोस्तों सिद्धार्थ मोहंती दोस्तों LIC के अध्यक्ष हैं। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक निदेशक MD कौन है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक निदेशक हैं दोस्तों देवदत्त चंद दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक निदेशक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक MD कौन है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक हैं मणि मेखलाई दोस्तों इसके MD हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO के महासचिव कौन है दोस्तों? ये हैं एंटोनियो गुतरेस, यानी कि पुर्तगाल के दोस्तों UNO के महासचिव। अगला है विश्व बैंक IBRD के 14वें अध्यक्ष कौन हैं? तो विश्व बैंक के जो 14वें अध्यक्ष हैं दोस्तों कौन हैं? ये हैं दोस्तों अजय बंगा, भारतीय अमेरिकी। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो प्रबंध निदेशक हैं दोस्तों वह हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, यानी कि बुल्गारिया की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन हैं? तो विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं दोस्तों वह हैं नगोजी अल्कोंजो इवेला। अगला प्रश्न है यूनिसेफ के प्रमुख कौन हैं? यूनिसेफ के प्रमुख हैं दोस्तों कैथरीन रसेल जो अमेरिका से हैं। अगला है नाटो के महासचिव कौन है दोस्तों? तो नाटो के महासचिव हैं दोस्तों नॉर्क रूटे, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं नाटो। अगला प्रश्न है न्यू डेवलपमेंट ऑफ NDB के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो न्यू डेवलपमेंट ऑफ यानी कि NDB के अध्यक्ष हैं दोस्तों डिल्मा रूसेफ जो ब्राज़ील से हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं मासातो जांडा, जापान से हैं। मासातो कांडा, ठीक है, जापान से हैं दोस्तों। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं दोस्तों वह हैं गिलबर्ट हॉगवो, टोगो। ठीक है, गिलबर्ट हॉगवो ये टोगो से हैं।
अगला है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के प्रशासक कौन हैं? तो यूएनडीपी के प्रशासक हैं दोस्तों अचीम स्टेनर, जो ब्राज़ील, जर्मनी से हैं। अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक के सीईओ कौन हैं? तो एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं दोस्तों अमिताभ चौधरी। ठीक है, अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के सीईओ हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है अभी? तो एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ हैं दोस्तों वो शशिधर जगदीशन, ये एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं अभी। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है दोस्तों? आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं। यस बैंक है दोस्तों, यस बैंक के सीईओ कौन हैं? यस बैंक के सीईओ हैं दोस्तों प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार दोस्तों यस बैंक के सीईओ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं दोस्तों साजी केवी। साजी केवी नाबार्ड के अध्यक्ष हैं दोस्तों। अगला है, भारतीय बैंक संघ आईबीए के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं दोस्तों चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी दोस्तों ये भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी कि आईपीपीबी के सीईओ कौन हैं? तो भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीपीबी के सीईओ दोस्तों हैं जे वेंकट रामू। अगला है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन हैं? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ हैं दोस्तों वी वैद्यनाथन। वी वैद्यनाथन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो इस पनडुब्बी का नाम है दोस्तों वह है आईएनएस कलवरी। क्या है? आईएनएस कलवरी है दोस्तों, ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अगला प्रश्न है, पिनाक क्या है जिसे डीआरडीओ से ने विकसित किया है? तो दोस्तों पिनाक है एक रॉकेट। पिनाक क्या है दोस्तों? एक रॉकेट का नाम है जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है पिनाक को। अगला है, राफेल लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किया गया है? तो राफेल जो लड़ाकू विमान प्राप्त किया गया दोस्तों किया गया फ्रांस से। ठीक है, दरसॉल्ट एविएशन से प्राप्त किया गया दोस्तों फ्रांस के। अगला है, हेलिना क्या है? तो हेलिना क्या है दोस्तों? यह है टैंक रोधी मिसाइल। हेलिना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की उप महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की उप महासचिव हैं दोस्तों वह हैं अमीना जे मोहम्मद। ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं अमीना जे मोहम्मद। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एनएएम के अध्यक्ष कौन हैं? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है दोस्तों एनएएम, इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों इल्हाम अलीयेव। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के अध्यक्ष कौन हैं? तो आईसीजे के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये हैं यूजी इवासावा। यूजी इवासावा दोस्तों ये आईसीजे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होता है उसके अध्यक्ष हैं यूजी इवासावा। ये जापान से बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 100 क्वेश्चंस की क्लास, जो एक प्रकार के जो है आपको क्विक क्लास के तौर पर हमने कराई है। और केवल समय ड्यूरेशन हमने इसमें लिया है दोस्तों 23 मिनट 46 सेकंड। तो इतने कम समय में आपको 100 क्वेश्चंस कराए हैं दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर एग्ज़ाम देने से पूर्व इस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से आपको सब कुछ जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके आगामी एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट।